एक्सेल में मैं आज आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। मतलब कि अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं और हमें वहाँ पर पूरा रिसीव का और पेमेंट का हिसाब किताब रखना है, तो वो कैसे करेंगे आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसके लिए हमें एक शीट बनानी होगी। अब डेटा ज़्यादा है तो हमने पहले से बना के रखी हुई, जो कि आसान है। एक रिसीव की शीट बनाई हुई है जिसमें हमने डेट एक कॉलम ली, जहाँ पर हमें डेट लिखना है। मान चलिए यहाँ पर हम मार्च मंथ की रिसीविंग लिख रहे हैं, तो हमने अलग अलग डेट में हमें अलग अलग रिसीविंग हुई है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। कि अब यहाँ पर जो हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं, किस किस से पैसे मिले, तो वो हम लिख सकते हैं। और रसीद नंबर, जैसे जब हम फीस प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर उसको एक रसीद देते हैं, वो रसीद नंबर यहाँ पर चढ़ा देंगे। अब सामने वाले ने कैश कार्ड, मतलब कुछ लोग पेटीएम के द्वारा देते हैं, कुछ लोग हमें एसबीआई में डायरेक्ट ट्रांसफ़र या एसबीआई कार्ड के द्वारा देते हैं, कुछ नगद देते हैं, कुछ फ़ोन पे देते हैं। तो वो हमने 2-3 मेथड लिख दिए जिससे वो हमें पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने हमें अमाउंट दिया है कि कितना कितना पैसा दिया है। नरेशन का मतलब होता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो लोग अकाउंट के बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा कि नरेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये हमने पहली शीट बना ली, इसका नाम है रिसीव। दूसरी शीट बनाई हमने पेमेंट, मतलब कि हमारे जो खर्चे हैं, जैसे कि हमारा एक प्रॉपर डेट पर हमें रेंट दिया, हमने इलेक्ट्रिक बिल दिया, सैलरी दी, ऑफिस एक्सपेंसेस, चाय वगैरह जो भी खर्चे, इसमें कोई रिसीव नंबर तो होगी नहीं। लेकिन जैसे एसबीआई है, कार्ड के द्वारा मतलब ऑनलाइन पे कर रहे हैं और अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, और नरेशन। अब जैसे मान चलिए इसमें हमें टेलीफोन बिल देना है, हमने 10 तारीख मार्च को टू टेलीफोन बिल। अब चूंकि हम ज़्यादातर पेमेंट जो है बिल वगैरह तो ऑनलाइन जमा करते हैं, तो ये हो जाए, जैसे सपोज कर लो ये हमने पेटीएम के द्वारा कर दिया। ये हमारा बिल मान लीजिए 1500 आया था या 1200 आया था। यहाँ पर हम लिख देंगे बिंग पे टेलीफोन बिल, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम तीसरी शीट पर जाते हैं। यहाँ पर हम कॉलम लेते हैं पहला कि हमें कैश से हुआ कि कार्ड से पेमेंट हुआ। हमारे पास इनफ्लो मतलब आ कितना जा रहा है, और आउटफ्लो यानी कि जा कितना रहा है। और हम आखिर में बैलेंस भी देख सकते हैं। अब कैश कार्ड में क्या क्या है हमारे पास, एसबीआई है, पेटीएम है, कैश है और फोन पे है। यहाँ पर टोटल है। ठीक, अब वो इनकम क्या हो रही है हमें, तो इनकम के लिए हम लिखते हैं कूलर और अमाउंट, और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। ये हो गया हमारा इनकम, और ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मेटिंग देनी है, तो हम फॉर्मेट टेबल पर जाएंगे, एक कोई भी कलर लिया और यहाँ पर फॉर्मेट माय टेबल हैज हेडर पर ओके करा। सेम इसको भी हमने, पहले हमें व्यक्तियों के नाम लाने हैं तो हम बराबर प्रेस करेंगे वो, और शीट 1 पे जाके एक नाम पे इंटर करेंगे। पूरे नामों को हम ड्रैग कर लेंगे। पहले हम देख लेंगे नाम कितने, लास्ट नाम हमारे पास धर्मेंद्र फिर सौरभ, तो हम इसको ड्रैग करेंगे जिसमें 2-2 बार ना आ जाए। अब देखिए कुछ नाम हमारे पास 2 बार भी आ सकते हैं क्योंकि हमने 2 बार फीस ली है, तो हम
डेटा पे जाकर रिमूव डुप्लीकेट करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट, ये आ गया। तो वो नाम जो 2 बार है वो चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और इन चीज़ों को हम अब इनको भी फॉर्मेट करना है हमने, तो इसको लेंगे, होम पे जाके फॉर्मेट एज टेबल करेंगे, माय टेबल हैज हेडर, माय टेबल हैज हेडर, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर भी हमें टोटल लिखना है, कुछ नहीं, आपको 2 बार टोटल कर देंगे, बस इतना करने की जरूरत है। या अभी आप टोटल ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर सम, यहाँ से लेकर टोटल हम बाद में ले लेंगे। अब हम इस पर जाते हैं शीट 1 पर और यहाँ पर भी हम टोटल ले लेते हैं। ये हमारा टोटल आ गया। शीट 2 पर भी जाएंगे, इसको एक डिजाइन देनी है, सिलेक्ट करा, अगर फिल्टर नहीं आता फिल्टर दे सकते हैं। शीट 1 पर जाएंगे, इस तरीके से हमारा आ गया। अब हम इनको एक नाम देंगे शीट को। देखिए यहाँ पर टेबल 6 दिखा रहा है, तो इसका हम नाम दे देते हैं रिसीव, क्योंकि उससे हमें पैसा मिल रहा है। दूसरी पर जाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम पे, जो ऑटोमेटिक आ गया। और तीसरे का नाम दे दे रहे हम बैलेंस। ये हमने नाम दे दिए तीनों के। नाम देने के बाद अब हमें इनका इनफ्लो में जाएंगे और लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीट का नाम रिसीव। जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कैश कार्ड, डबल क्लिक करेंगे, मतलब कैश कार्ड क्या है, कॉमा। अब हमें किसका डिफाइन करना है, एसबीआई का। तो एसबीआई का, तो एसबीआई हमारा A5 में है। उसके बाद हम वापस रिसीव लिखेंगे और हमें किसको डिस्प्ले करना है, अमाउंट को। यहाँ पर हम रिसीव में, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गए, जो हमने यहाँ पर अमाउंट ले लिया। अमाउंट के बाद हमने इंटर करा, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गए। इसके बाद सेम हमें, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए। पहले हमने सम इफ लिखा, सम इफ लिखने के बाद सबसे पहले हमें रेंज देनी होती, मतलब रेंज को हमें रिसीव नाम की शीट लेना है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ पूरे ऑप्शन आ गए। हमें क्या लेना है, कैश कार्ड, मतलब कैश की कार्ड है। इसके बाद हमें कौन सा लेना है, हमें कैश एसबीआई लेना है। तो A5 में एसबीआई लिखा हुआ है, उसका फिर से रेंज लेनी है, तो रिसीव, और यहाँ पे हम ले लेंगे अमाउंट, क्योंकि हमें टोटल लेना है।
आप इसको इंटर करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे हमें आउटफ्लो लेना है। आउटफ्लो के लिए हम सम इफ लिखेंगे और सीट का नाम हमारी पे है। इसमें हमें क्या लेना है, कैश कार्ड। फिर हम कैश कार्ड लेंगे, रेंज A5 है। A5 के बाद हमें फिर रेंज लेनी है पे। पे में हमें लेना है अमाउंट। देखिए, इनफ्लो का मतलब है कि हमारे पास पैसा आया है। SBI से हमारे पास 14,000 आया, पेटीएम से 8, कैश से इतना और इसको। अब इसको अगर हमें टोटल करना है तो हम ऐसे कर सकते, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास 37,000 रुपये। इसको हम ट्रैक कर देंगे। हमें बैलेंस देखना है तो B4 माइनस C4, सॉरी V5 है। एड्रेस का ध्यान रखना पड़ेगा और इसको ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा। अब देखिए, जैसे हमें देखना है SBI में कि हमारा सही है कि नहीं है 14,000, तो हम पहली वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर में जाके सिलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ SBI लेंगे। देखिए, अब यहाँ तो लेकिन टोटल नहीं है, तो पहले आप इसको सिलेक्ट ऑल को करिए, यहाँ पे टोटल। आपको टोटल भी लेना है तो आप जोड़ सकते हो 3 और 2 5, 5 10 और 4 14,000। अब हम वापस सीट 3 में जाते हैं। यहाँ पर हमें इनके अमाउंट देने, हमने नाम तो एक ही बार लिए तो यहाँ पर हमें क्या देंगे, रिसीव। रिसीव में क्या लेंगे, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद क्या लेना है, F5। वापस रिसीव में जाएंगे और यहाँ पर क्या लेना है, अमाउंट। सॉरी, फिर से फॉर्मूला देखिए, पहले हम सम इफ लिखेंगे, फिर यहाँ पर रिसीव पे जाएंगे, यहाँ पर हम पर्टिकुलर पे जाएंगे, फिर है F5। F5 में वापस रिसीव में जाएंगे और यहाँ पर अमाउंट में जाकर देखिए सबके टोटल अपने आप आ गए। आप चाहो तो यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हो, मिला सकते हो। इसके बाद आप इस पर जाते हो, यहाँ पर आप सम इफ लिखोगे। ये हमने पे के बाद पर्टिकुलर, रेंज जो है हमारी J5 है, सेल एड्रेस और क्राइटेरिया, और रेंज हमारी जो हो जाएगी वापस पे में अमाउंट। ये हमारा आ गया। इससे आपके पास पूरा आ जाता है कि आपको किस प्रकार से पेमेंट और रिसीव अमाउंट क्रिएट करना है।